नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा चर्चा करेंगे फाइब्रोडोनोमा के बारे में। फाइब्रोडोनोमा और इसकी सर्जरी। फाइब्रोडोनोमा फर्टाइल एज ग्रुप की लेडीज़ में सबसे कॉमन ब्रेस्ट लंप होता है जो नॉन कैंसरस होता है। 100 में केवल एक या एक से कम फाइब्रोडोनोमा ऐसा होगा जिसके अंदर कैंसर के कन्वर्सन होते होंगे। मतलब अगर किसी लड़की के स्तन में यह गांठ हो तो पहली चीज़ से पैनिक नहीं होना होता कि यह गांठ आ गई। यह काफ़ी कॉमन है और यह नॉन कैंसरस है। मतलब आप इंतज़ार कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि इसे ऑपरेट आज कराएं, कल कराएं या कब कराएं। क्यों? क्योंकि इसका इलाज ही सर्जरी है, कोई दूसरे इसका इलाज होता ही नहीं है। यूजुअली अगर कोई मेरे से भी कहे कि मनीष तुम्हें सर्जरी करानी है किसी चीज़ की, तो मैं सर्जन से एक बार ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सर यह बताओ कि सर्जरी के दौरान मुझे दर्द होगा या नहीं होगा। तो हर पेशेंट ब्रेस्ट लंप वाली ये भी पूछना चाहेंगी कि डॉक्टर साहब यह बताओ कि सर्जरी के दौरान कितना दर्द होगा। तो या तो यह सर्जरी बेहोश करके होती है जिसमें आपको कुछ पता ना रहे, या सुन्न करके होती है जिसमें जब सुन्न करने की सुई लगाते हैं तब उस वक्त दर्द होता है। इतना ही दर्द होगा, फिर इसके बाद आपको कोई पेन सेंसेशन नहीं होगा। तो यह पेशेंट से बातचीत करने के दौरान भी सर्जरी की जाती है सुन्न करके। दूसरा क्वेश्चन होगा हर किसी का कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद निशान कैसा पड़ेगा, निशान कितना भद्दा लगेगा। तो दुनिया का कोई भी सर्जन हो वह नेचर को मिमिक कर सकता है, नेचर की नकल कर सकता है, लेकिन नेचर को रिप्लिकेट नहीं कर सकता। तो अगर कहीं पर भी सर्जरी होगी तो उसका निशान बनेगा ही बनेगा। हाँ, वो बिल्कुल फेंट हो, जो कि मुश्किल से पकड़ में आए या मुश्किल से पहचान में आए, ऐसा उद्देश्य होता है, पर्पस होता है सर्जरी के दौरान चीरे का। तो इसमें जो फाइब्रोडोनोमा की सर्जरी होती है इसके में इंसिजन्स प्लान करके लगाए जाते हैं ताकि स्कार दिखे ना, या स्कार बने तो इजीली हील कर जाए और उसका हीलिंग के बाद का निशान भी बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़े। तो अगर किसी के ब्रेस्ट में केवल एक लंप है, एक ही फाइब्रोडोनोमा है, और अगर यह एरियोला, निप्पल एरियोला के पास हो, तो जो इंसीजन मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं सरकम एरियोलर इंसीजन। यहाँ जहाँ पर ब्रेस्ट के टिश्यूज़ और एरियोला के टिश्यूज़ मिलते हैं एक दूसरे से, उसी जंक्शन पर यह चीरा लगाते हैं और उस चीरे के थ्रू उस फाइब्रोडोनोमा को या गांठ को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर वहाँ पर टाँके लगा के बंद कर देते हैं। तो चूँकि यह इंसीजन एरियोला के बॉर्डर पे ही होता है तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई चीरा भी लगा था। कई बार यह लंप एरियोला से दूर होती है, तो ऐसे कंडीशन में एक कर्वी लीनियर, टेढ़ा सा चांद की तरह एक इंसीजन लगाया जाता है और उससे उस लंप को बाहर निकाल लिया जाता है। यह इंसीजन भी हमारे लैंगरहैंस लाइंस के अलॉन्ग होता है, जो कि इंसीजन सर्जरी की लाइंस होती हैं। तो लगभग 1.5 महीने के बाद से यह भी निशान लगभग गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। तीसरा इंसीजन जो होता है उसको इंफ्रा मैमरी इंसीजन कहते हैं, जो ब्रेस्ट के नीचे लगाया जाता है। तो इसके में यह निशान भी हील कर जाता है और चूंकि यह ब्रेस्ट के नीचे लगा होता है तो जब ब्रेस्ट लिफ्ट करेंगे तो शायद दिखे या तब पर भी ना दिखे। तो यह कॉस्मेट्रिकली काफ़ी एक्सेप्टेबल इंसीजन होता है, इंफ्रा मैमरी इंसीजन। लेकिन इंफ्रा मैमरी इंसीजन लगाकर ब्रेस्ट के नीचे इंसीजन लगाकर के आप ऊपर के लंप निकालें, ये बड़ा क्योटिक हो जाएगा। तो यूजुअली लोअर ब्रेस्ट के जो गांठ होते हैं वह इंफ्रा मैमरी इंसीजन से निकालते हैं। एरियोला के पास की गांठें सरकम एरियोलर इंसीजन से निकाली जाती हैं और अपर ब्रेस्ट की जो गांठ होएगी उसको कर्वी लीनियर चांद की तरह के इंसीजन से निकाला जाता है। यह 3 कॉमन इंसीजन्स होते हैं। तो मोस्टली यह 3 ही इंसीजन प्रयोग में लाए जाते हैं, सरकम एरियोलर, इंफ्रा मैमरी और कर्वी लीनियर, टेढ़ा वाला इंसीजन। फिर पेशेंट का तीसरा कंसर्न होता है जो सब लोग पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब यह गांठ निकलने के बाद दोबारा हो तो नहीं जाएगी। तो देखो, अगर यह ट्यूमर पूरा, यह लंप पूरा निकाल दिया गया है कंप्लीटली कैप्सूल के साथ, तो यह गांठ दोबारा नहीं बनेगी।
लेकिन चूंकि यह डेवलपमेंटल एरर होता है ब्रेस्ट का, तो अगला हो सकता है कि फिर कहीं लंप कहीं और या इसके अगल बगल में दोबारा डेवलप कर जाए। कई बार जब हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पाते हैं कि एक से ज़्यादा गांठें थी, तो जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है मरीज को वह गांठ, बड़ी वाली गांठ को ही निकाला जाता है। तो छोटी वाली गांठ फिर बाद में धीरे धीरे अगर ग्रो करती है तो इसको ऐसा पेशेंट मिस इंटरप्रेट करता है कि अभी तो मैंने सर्जरी कराया था, देखो जी एक और गांठ हो गई। तो बेसिकली यह रिकरेंस नहीं है, यह रिमेनेंट डिजीज़ था, जो कि छोटी ट्यूमर थी, छोटी गांठ थी, अब यह धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो वापस से फाइब्रोडेनोमा से डरने की बात नहीं होती। यह एक नॉन कैंसरस गांठ है जो डेवलपमेंटल एज की लड़कियों में कॉमनली मिलता है, 15 से 25 साल की उम्र में सबसे कॉमन। दूसरा, इसके में अगर डायग्नोस हो जाए तो डरने की बात नहीं होगी। यू कैन हैव इनफ टाइम टू थिंक, इसको आज निकलवाएं, कल निकलवाएं, ना निकलवाएं, या सीरियली फॉलो अप में रखें। अल्ट्रासाउंड से देखते रहें कि इसकी साइज़ कितनी बढ़ी, या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से भी देखते रहें। बड़ी हो रही हो तो बाद में आप प्लान कर सकते हैं एक्सरसाइज कराने का। दर्द मिनिमल होता है सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद रिकरेंस नहीं होता है, और स्कार अगर प्लान्ड हो तो कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होता है और दिखते नहीं है। स्टे स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।